हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें हम 18 चैप्टर भगवत गीता का डिस्कस करेंगे। तो इस बात से हमने शुरू किया था जब पहला सत्र लिया था कि नॉर्मली हम जो दिखता है उसको मानते हैं और जो हमारी बुद्धि को समझ में आता है उसको मानते हैं। भगवत गीता या आध्यात्म में और साइंस, जो मटेरियल साइंस विज्ञान आजकल कहा जाता है, उसमें क्या अंतर है? तो साइंस जो है वो मैटर की स्टडी करता है और स्पिरिचुअलिटी इस बात की स्टडी करता है कि व्हाट मैटर्स, जीवन में क्या आवश्यक है। तो हमने देखा था पहले अध्याय में कि अर्जुन जो सबसे बड़े धनुर्धर हैं, वो जब अपने स्वजनों को देखते हैं और उनका वध करना पड़ेगा ये उन्हें समझ में आता है युद्ध में, तो वो संन्यास लेना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं युद्ध करने से और कोई भी इस तरह के घोर कर्म से जो उन्हें लगता है। तो भगवान ने पूरी भगवत गीता बोल दी है। 17 अध्याय वो बोल चुके हैं, जिसमें पहले 6 अध्याय में उन्होंने कर्म के बारे में बताया था। उसके बाद के अध्यायों में उन्होंने भक्ति के बारे में बताया था और अभी जो अध्याय चल रहे हैं वो ज्ञान के अध्याय हैं। ये जो 18वां अध्याय है ये कर्म, भक्ति, ज्ञान तीनों का जो मिश्रण होगा, कैसे आखिरी का कंक्लूजन निकलेगा, उपसंहार क्या होगा भगवान की पूरी बात का, भगवत गीता पढ़ने से हमें जीवन में क्या लाभ होगा, किसको भगवत गीता पढ़ानी बतानी चाहिए और किसको नहीं, स्वयं भगवान के श्रीमुख से हम समझेंगे। तो ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी अगर कोई अध्याय हमसे स्किप भी हो गया हो तो वो चर्चा यहाँ पर एक बार फिर से होगी। ये सबसे बड़ा अध्याय भी है भगवत गीता का, इसलिए क्योंकि सब बातों को एक बार में भगवान को एक सिरे से समझाना है, तो उसमें थोड़ा समय भी लगेगा। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आज थोड़ा छुट्टी का दिन है सबका, तो शायद थोड़ा समय हम सब लोग बिना डिस्टर्ब हुए दे पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो जो पहले 6 अध्याय हैं उनका सार क्या था कि सन्यासी के बीच में और मिथ्याचारी के बीच में क्या अंतर होता है। बोले मिथ्याचारी केवल शरीर के रूप में और दिखावे के रूप में जो है चला जाता है, त्याग कर देता है संसार का, लेकिन उसके मन में अभी भी भोग करने की वासना और इच्छा बची रहती है। तो इसलिए कर्म क्या करना चाहिए? बोले कर्म, केवल कर्म के प्रति आसक्ति हो तो वो भी गलत है, और कर्म के फलों के प्रति आसक्ति हो तो वो भी गलत है। तो भगवान कहते हैं कर्म तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन बिना आसक्ति के करना पड़ेगा। और बोले ये जो कर्म बिना आसक्ति के निष्काम कर्म करोगे, इसी से आप मेरे पास आ सकते हो। तो शुरू में अर्जुन का फिर से तीसरी बार वही प्रश्न है, और वो क्या प्रश्न है कि मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अर्थात अर्जुन वही प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं कि त्याग कैसे किया जाए, किसको त्याग बोलते हैं। टेक्निकली अगर हम गिनने जाएंगे तो ये अर्जुन का 17th क्वेश्चन है भगवत गीता में। अर्जुन ने पूरी भगवत गीता में 17 प्रश्न पूछे हैं, ये 17वां प्रश्न है अर्जुन का। एक बहुत अच्छा होमवर्क हो सकता है हम सबके लिए कि हम खोजें कि कहाँ कहाँ पे भगवत गीता में अर्जुन उवाच है, अर्थात कहाँ कहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। और अगर हमने ये गिना कि 17th है तो ये सही गिना है हमने, कि हमारे गिनने में कुछ भूल हो गई है। तो भगवान ने इसका उत्तर क्या दिया? भगवान ने बोला कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और कर्म के साथ कर्म फल के त्याग को जो है वो त्याग कहते हैं। तो इस तरह भगवान ने शब्द बताया कि एक संन्यास होता है और एक त्याग होता है। तो बोले जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, उनके बीच में भी मतभेद है। बोले हर कोई एक बात नहीं समझता है। बोले कुछ कहते हैं कि सभी प्रकार के सकाम कर्मों को छोड़ देना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो जब भी कोई डिस एग्रीमेंट होगा, तो डिस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि हमारा डिसरिस्पेक्ट है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज आधुनिक समाज में हम ये सोचते हैं कि अरे वो मेरी बात नहीं सुनता मानता है, मतलब मैं उसका जो है अपमान करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं, विद्वानों के बीच भी मतभेद होते हैं, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। मत में भेद चलेगा लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। तो जब भी ऐसा मतभेद हो कि क्या सही है, सकाम कर्म हर तरह के त्याग देना चाहिए कि यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, तो उस समय सब विद्वान कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं। भगवान आप निर्णय करिए, ये जटिल प्रश्न का उत्तर हमें नहीं पता है।
तो भगवान क्या कहते हैं, रुको रुको मैं बताता हूँ मेरा निर्णय क्या है। बोले शास्त्रों में त्याग भी तीन तरह का होता है। भगवान हर चीज तीन तरह की बता रहे हैं, पिछले दो अध्याय और ये तीसरा अध्याय है जिसमें वो फिर से जो है वही तीन तरह की बातें, अर्थात सत्व रजोर तमोगुण के आधार पे हर चीज को डिवाइड करके बताएं। तो भगवान का निर्णय क्या है कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। इवन महात्माओं को भी ये शुद्ध बनाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप सन्यासी भी हो जाओ, महात्मा भी हो जाओ, तो आप ये नहीं कह सकते कि तीन काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन हर तरह के कार्यों को करते हुए कोई फल की आशा नहीं करना चाहिए। अगर फल की आशा आप कर रहे हो तो वो गलत हो गया। भगवान ये कहते हैं कि कर्तव्य मान के करो, यही मेरा अंतिम मत है। अंतिम मत का अर्थ क्या होता है कि ये फाइनल डिसीजन है, अब इस पे कोई डिसएग्रीमेंट कोई ना करे। ये फाइनल डिसीजन है, वीटो है भगवान का। भगवान ने कह दिया कि ऐसे ही होना चाहिए। तो ये जब अंतिम मत आ जाता है मतलब कंक्लूजन आ गया। तो अभी तक जितना डिबेट हुआ पूरी भगवत गीता में, उसका कंक्लूजन भगवान ने क्या दिया कि हर कर्म को कर्तव्य मान के करना चाहिए, ड्यूटी समझ के करना चाहिए, और फल की आसक्ति उसमें नहीं होना चाहिए। जब इस तरीके से हम करेंगे तो क्या होगा, हम अपने किसी भी नियत कर्म को कभी भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि ड्यूटी है। जैसे मान लीजिए एक फायर फाइटर है, उसकी ड्यूटी है कि कहीं आग लगेगी तो उसे फायर ब्रिगेड लेकर जाना है, रात की 2 बजे भी आग लगेगी तो जाना है। इसी प्रकार से कोई डॉक्टर है तो उसकी ड्यूटी है मरीज की जो है कठिनाई को दूर करना। तो वो कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल हो, लेकिन उसे अपने प्रयासों में कमी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। तो इसी प्रकार से अगर हम हर कर्म को अपनी ड्यूटी समझ लेंगे, जो हमारे लिए नियत निर्दिष्ट कर्म है, तो क्या होगा, हमारा न फल के प्रति आसक्ति होगा, न कर्म न करने की इच्छा होगी, क्योंकि वो तो ड्यूटी है। क्योंकि कई बार क्या होगा, हमारा मोटिवेशन कर्म करने का क्या है कि वो फल मिलेगा इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट रहूंगा। अगर मैं पढ़ाई इसलिए करूं कि मुझे ज्ञान मिलेगा, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है पढ़ने का। मैं अपना कोई भी जो भी प्रोफेशन में हूं, मैं अपना प्रोफेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा। अगर मैं अपना प्रोफेशन इसलिए करूं कि मुझे वो अच्छा लगता है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे मैं समाज की सेवा कर पा रहा हूं, और धन जो आ रहा है वो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही। अगर आप अपने ध्यान से मन से कोई भी कर्म करोगे तो धन तो आएगा ही, धन तो उसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन मोहवश हो जाए और नियत कर्मों को परित्याग कर दे, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा। हमने देखा था आलस्य किसका गुण है, तमोगुण का। तो तमोगुणी व्यक्ति आलस में कर्म को छोड़ देता है। और नियत कर्मों को कोई लोग कहते हैं अरे कष्ट है बड़ा, पता नहीं क्या होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसा त्याग क्या हो गया, ये इसने भय के कारण त्याग किया, और भय के कारण जो त्याग करता है उसको कहते हैं कि तुमने तो रजोगुण में त्याग किया, इससे कभी भी तुम्हें उच्च फल की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन करणीय मानकर मैं कर्म करूं और फल की आसक्ति ना रखूं, ये सात्विक त्याग है। तो ये सात्विक त्याग है। तो कर्म को त्यागना सात्विक त्याग नहीं है, कर्म फल को त्यागना सात्विक त्याग है। अपनी जिम्मेदारी को पूरी करना है, लेकिन आसक्ति किसी भी बात की नहीं रखना है। तो ये तीन तरह के जो है वो त्याग भगवान ने समझाया हमें, 7 से लगा के 9वें श्लोक तक। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सत्व गुण में जो बुद्धिमान त्यागी रहता है वो कैसा होता है। तो बोले उसको कभी कभी अशुभ कर्म भी करने पड़ते हैं, कभी कभी शुभ कर्म भी करता है, लेकिन उसको कोई संशय नहीं है, वो अपने शुभ अशुभ दोनों कर्मों को करेगा, किसी में भी लिप्त नहीं होगा, वो निर्लिप्त रहेगा। और इसी तरह क्यों वो कर्म करता रहेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान त्यागी है। भगवान ने जो शब्द 10वें श्लोक में कहा है वो है बुद्धिमान त्यागी, मतलब वो त्यागी तो है ही, साथ में वो बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंट भी है। इंटेलिजेंट रिनंसिएट को ये पता है कि वो कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता जब तक वो इस शरीर में है। आत्मा जब तक इस शरीर को धारण किए हुए है तब तक उसे अपने कर्म तो करने ही पड़ेंगे। कोई अगर ये सोच ले कि मैं कुछ भी कर्म नहीं करूंगा तो भी उसको भोजन के लिए जतन करना पड़ेगा, उसको सांस लेनी पड़ेगी, अर्थात कर्म तो होंगे उससे। तो असली त्यागी कौन है, वो कर्म करेगा लेकिन फल को त्यागेगा। भगवान बार बार इस बात को हर एंगल से समझा रहे हैं ताकि हम सबके दिमाग में बात फिट हो जाए।
और बोले जो त्यागी नहीं है उसकी क्या हो गई, उसकी तीन तरह की इच्छा हो गई। एक तो उसके लिए जो करना चाहता है वो, एक वो कर्म है जो उसको लगता है कि मैं नहीं करना चाहता, और एक मिक्सचर है कि उसका एक हिस्सा उसको करना है और एक हिस्सा नहीं करना है। जैसे हर कोई फर्स्ट आना चाहता है, पढ़ना कोई नहीं चाहता है। तो ये क्या हो गया, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन मिश्रित हो गया। तो इस तरह के जब कर्म कोई करता है तो उसके फल भी तीन तरह के आते हैं। जो इच्छित कर्म किया है तो उसके भी फल आएंगे, जो अनिच्छित किया उसके भी फल आएंगे, हर कर्म का फल आएगा। ये सब मृत्यु के बाद में मिलेंगे। अगर हमने पहले ही फलों का त्याग कर दिया होता तो हमें मृत्यु के बाद इनमें से कोई भी फल का दुख नहीं देखना पड़ता। तो ये भगवान ने समझा दिया हमें कर्म का कंक्लूजन। तो कर्म का कंक्लूजन क्या निकला, पूरा डिस्कशन के बाद कंक्लूजन ये निकला कि कर्म करना है, फलों को त्यागना है, फलों के प्रति आसक्ति नहीं रखना है। अब ज्ञान के जो सेक्शन थे हमारे 13 से लगा के 17वें अध्याय, उसका कंक्लूजन क्या है, अब भगवान कुछ श्लोकों में उसको बताएंगे। तो कितना अच्छा है कि भगवान एक एक करके हमारा पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर कर देंगे। इतना सुंदर तरीके से भगवान ही कंक्लूड कर सकते हैं किसी टॉपिक को। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो मैंने 13 से 17वें अध्याय में बहुत सारी बातें तुम्हें बताई हैं। मेन मुद्दा क्या बताया है कि ज्ञान कहाँ से आता है, बोले वेदों से आता है। और ज्ञान वेदों का जो है वो बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है उसको समझना। तो उसको थोड़ा सरल किया गया वेदांत में, और सरल किया गया भगवत गीता में भगवान के श्रीमुख से। तो बोले ज्ञान क्या है, बोले, ज्ञान है भगवान को समझना कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में है। इस पे बहुत विस्तार से अब भगवान बता चुके हैं। तो जो भी कर्म है उसको ज्ञान के साथ समझ के कैसे हम कर सकते हैं, तो ये भगवान ने पहले ही हमें बताया है फर्स्ट सेक्शन में। लेकिन अब भगवान उसको बिल्कुल कंक्लूड करके बता रहे कि हर कर्म की पूर्ति के 5 कारण हैं। तो हमको क्या लगता है कि कर्म तो मैं करता हूँ, तो मैं 100% कारण हूँ किसी भी कर्म का, इसलिए रिजल्ट और फल का भी भागी और भोक्ता मैं हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ, 100% कर्म मैंने किया तो 100% उसका भोक्ता भी कौन हूँ, मैं हूँ। लेकिन अब भगवान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रिवील करते हैं 13th श्लोक के बाद, और वो क्या है, देखो कर्म के भी 5 कारण होते हैं, कर्म की पूर्ति केवल तुम्हारे कारण हो रही है ऐसा नहीं। और इसको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। और वो क्या है, कर्म का स्थान अर्थात शरीर, ये भगवान पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कर्ता अर्थात जो भी करता है, डिजायर कहाँ से आ रही है, अलग अलग इंद्रियां जो उस कर्म की पूर्ति में लगी हुई हैं, अलग अलग चेष्टाएं जो उस कर्म को पूरा करने के लिए हम करते हैं। और भगवान उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर के रूप में। तो इस तरह 5 जो है कर्म के कारण है, केवल हम नहीं है कर्म के कारण। कर्ता तो एक कारण है उसमें से, अगर हम इक्वली इस कारणों को डिवाइड कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% कारण हम हैं किसी भी कर्म का होने के, 80% कर्म और उसके रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ये बहुत बड़ा रिविलेशन है कि 20% चीज बस मेरे हाथ में है, मैं बेस्ट से बेस्ट भी करूंगा तो 20% का 20 कर सकता हूँ। लेकिन बाकी 80% में से मेरे हाथ में चीजें नहीं है। क्योंकि वो चेष्टाएं क्या होंगी, मेरी इंद्रियां पुराने प्रारब्धों के कारण कैसे काम करेगी, और वो डिजायर कहाँ से उपजेगा, और परमात्मा उसको सैंक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्वतम विविधाश्वच पृथक चेष्टा देवम चेव पंचमम। तो 5 बातें हैं जो कर्म को डिसाइड करती हैं या डिफाइन करती हैं, केवल एक बात नहीं। अधिष्ठान मतलब प्लेस ऑफ एक्शन, कर्ता मतलब द डूअर, कारण मतलब कि हमारे सारे सेंसेस, चेष्टा मतलब हमारे एफर्ट्स, और अल्टीमेट कॉज मतलब दैवम। तो इसमें से आप देखोगे द डूअर मतलब जो कॉन्शियसनेस, जो अहंकार के छन छन कर बाहर आ रही है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये डूअर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो कंफ्यूजन रहता है। हमारी आत्मा शुद्ध रूप में विशुद्ध है बिल्कुल, ऐसा समझिए कि व्हाइट लाइट है। अब उस व्हाइट लाइट के ऊपर अगर हम एक लेयर लगा दें रेड कलर के सेलोफेन की, तो क्या होगा, वो व्हाइट लाइट हमको कैसी दिखने लगेगी, रेड दिखने लगेगी। अगर ब्लू लेयर लगा देंगे तो ब्लू दिखने लगेगी। तो इसी प्रकार से हमारी जो शुद्ध चेतना है वो छन के कहाँ से आ रही है, हमारे अहंकार से आ रही है।
और उस अहंकार के कारण हमें कुछ चीजें अच्छी लगती हैं तो हम पाना चाहते हैं, कुछ चीजों से हमें बैर है इसलिए हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। यहाँ से शुरू होता है द्वंद्व, कि मुझे इसमें सुख मिलता है और इसमें दुख मिलता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे खराब लगता है, इस व्यक्ति से मुझे ईर्ष्या है, इस व्यक्ति से मुझे स्नेह है। ये क्या हो रहा है, मेरी शुद्ध चेतना छन के आती है मेरे अहंकार से, और अहंकार ये डिटरमाइन करता है कि मैं कैसे उस वस्तु को या उस व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाऊंगा कि नहीं अपनाऊंगा। इसलिए पांचों बातें कर्म के लिए महत्वपूर्ण है: अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैव। फिर मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, ये पांच कारणों के फलस्वरूप होता है। तो हर कर्म, हम एक ग्लास ऑफ वाटर भी अगर पी रहे हैं तो ये पांच कारण हैं उसमें, इनमें से एक भी कारण अगर नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, तो हम पानी नहीं पी पाएंगे। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति हो, उसको पैरालिसिस हो जाए, हाथ में ऊपर दोनों हाथों में लकवा मार जाए, उसको प्यास लगी है, लेकिन वो गिलास उठा के पानी नहीं पी सकता। डिजायर है उसको, गिलास सामने रखा है, पानी भी भरा है, लेकिन उसकी इंद्रियां, सेंसेस उसका साथ नहीं दे रही। तो इस तरह से कोई भी कर्म को पूरा करने के लिए अधिष्ठान, कर्ता, करणम, चेष्टा और दैवी, ये पांच घटक लगते हैं। इसीलिए समझाते हैं कि जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, वो बुद्धिमान नहीं होता। तो हम सब जब तक भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि तुम बहुत अच्छी पढ़ाई करो तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम बहुत अच्छी कैरियर में करो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली 20% हमारे हाथ में है। वस्तुतः संसार को ऐसे देखना चाहिए। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर मिथ्या अहंकार की परत नहीं है, जिसकी बुद्धि जो है वो सकाम कर्मों से बंधी हुई नहीं है, वो जब कोई कर्म करता है तो वो बंधता नहीं है, क्योंकि वो द्वंद्व में बंध के कर्म नहीं कर रहा है, वो तो ड्यूटी समझ के कर्म कर रहा है। तो इसलिए ये तीनों बातें, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने का कारण है। पहले से आपको पता हो कि भाई ग्लास ऐसा होता है और पानी ऐसे भरते हैं उसमें, कोई आपको बता दे कि ये ग्लास होता है और इसमें ऐसे पानी भरा जाता है, और आप ज्ञाता हो खुद ही, तो ये तीनों जो हैं आपके कर्म के कारण है। और इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। जैसे हमने देखा, अगर इंद्रियां काम नहीं करेंगे तो आप चाहते हुए भी कर्म नहीं कर पाओगे और आप कर्ता नहीं बन पाओगे। कर्ता बनने के लिए आपका शरीर बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, जानने वाला, ये सब चीजें जब एक साथ आती हैं तब कर्म होता है। ये सही में ज्ञान है। तो इस तरह ज्ञान का कंक्लूजन क्या निकला? ज्ञान का कंक्लूजन ये निकला कि आप 20% करता हो। कर्म का कंक्लूजन क्या था? कि आप निष्काम कर्म करो, कर्म में फल के बारे में इच्छा मत रखो, लेकिन कर्म को ड्यूटी समझ के करो। अब तीसरी बात भगवान समझाते हैं कि देखो, ये तीन गुणों की बात जो मैंने अभी तक तुम्हें बताई है, ये तीन गुणों की बात को और विस्तार से समझो, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान, तुम किस तरह से कर्म करते हो, तुम्हारी चेष्टाएं, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, तुम्हारे सारे कर्म, तुम्हारी किसी भी वस्तु, घटना की अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारा सुख और दुख, सब कुछ इन्हीं पे निर्भर है। यही तीन गुण हैं जो सब कुछ डिटरमाइन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है 18 चैप्टर। तो हमने देखा है, तीन गुण को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो भक्त पिछले सत्रों में किसी कारण से नहीं थे। तो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण का अर्थ क्या होता है? कि व्यक्ति को ज्ञान है, वो निष्पाप हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो बंधा हुआ है अपने सुख से, अपने कंफर्ट जोन में। जो रजोगुण है, वो उसके बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो सकाम कर्मी है, और वहाँ काम वासना का बहुत बोलबाला है। तमोगुणी व्यक्ति पागलपन में है, आलस्य में है, निंद्रा में है, या फिर वो नशीले पदार्थों का सेवन करता है और वहीं बंधा हुआ है। तो हमने समझा था कि चाहे आप सत्वगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में आप बंधे हुए हो, लेकिन फिर भी तमोगुण रजोगुण से ज्यादा अच्छा सत्वगुण है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान, कर्म, कर्ता के सब तीन तीन भेद हैं। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है धीरे धीरे। भगवान ने इजी से चालू किया था, लेकिन अब क्या किया, प्रकृति के तीन गुण हो गए, और ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों के हर गुण में तीन तीन भेद हो गए। तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन भगवान समझा रहे हैं उसको।
क्या समझाते हैं वो, कि जिस ज्ञान से अनंत रूप में विभक्त सारे जीव एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति के रूप में देखे जाते हैं, उसको सात्विक कहो। तो ये भगवान ने पहले ही कहा है कि पंडिता समदर्शिना। तो ये देखना कि एक छोटे से जीव में भी आत्मा है, वही वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, वही परमात्मा उस आत्मा के साथ में है जो मेरे अंदर है। अर्थात जानवरों के अंदर भी आत्मा है। एक बहुत बड़ा वर्ग है एक धर्म का जो ये नहीं मानता है, क्योंकि वो मांसाहार करते हैं। तो अगर वो ये मान लेंगे कि जीवों में आत्मा होती है तो वो मांसाहार नहीं कर पाएंगे। तो उनका जीव का स्वाद इतना है कि वो आज तक नहीं मान पाए कि जानवरों में भी आत्मा होती है। वो कहते हैं आत्मा केवल मनुष्यों में होती है। एक्चुअली जानवरों में आत्मा होती है, बस जानवरों में इतनी चेतना की विकास नहीं है कि वो ये समझ पाए कि उनके अंदर आत्मा है। लेकिन हमारा तो चेतना का विकास है। अगर हम भी ये ना समझ पाए कि जानवरों में आत्मा होती है और अपने जीव के लिए उन्हें मार दें, तो हम में और जानवरों में अंतर क्या रहा? फिर तो मनुष्य भी एक जानवर ही बन गया। और हमें जो दिखता है कि अरे हर मनुष्य अलग अलग है और हर एक जीव जो है अलग अलग है, तो ये राजसी सोच है कि उन जीवों में सब पृथक पृथक है, इसलिए वो कौन से मेरी हेल्प कर सकते हैं, किनको मैं यूज कर सकता हूँ अपने लिए, मेरा वो सोच आ जाएगा वहां पे। और वो ज्ञान जिससे एक प्रकार के कार्य को जो बहुत छोटा सा है उसी को सब कुछ मान के उसी में लिप्त रहता है, तो ये तामसी व्यक्ति है, कोने में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, तो ताश खेल रहा है। तो क्या हो गया, ये तामसी है, क्योंकि वो सड़ा सा काम है, टाइम वेस्ट कर रहा है, वो ह्यूमन लाइफ अपनी वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको वही सर्वे सर्वा लग रहा है, वो उसी में जुटा हुआ है, जुआ खेलने में जुटा हुआ है। तो इस तरह ज्ञान क्या है, ज्ञान सच में ये है कि सब जीवों के अंदर आत्मा है और परमात्मा है। अब कर्म के बारे में, जो कर्म नियमित हैं, जो आसक्त राग या द्वेष से रहित चाह के बिना किए जाते हैं, वो सात्विक है। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है, मिथ्या अहंकार से किया जाता है, वो रजोगुणी व्यक्ति है। और मोह में आके शास्त्रों का ज्ञान समझे बिना दुख पहुंचाने के लिए वो तामसी कहलाता है। तो ये कर्म तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है हमें। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वो सात्विक करता है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भगवान ने दिया, ध्यान से समझिए। अभी तक हम समझ गए कि हमें कर्म करना है, ड्यूटी समझ के करना है, लेकिन कभी कभी ड्यूटी करते हुए भी हमें अहंकार आ जाता है कि अरे जानते नहीं हो मैं सबसे सिंसियर वर्कर हूँ यहाँ का। तो ये अहंकार भी कर्म करते हुए नहीं आना चाहिए। तो आप कहोगे अरे अब अगर हम प्राउड ही फील नहीं करेंगे तो हम कर्म क्यों करेंगे? तो आप कर्म करोगे संकल्प समझ के कि ये मैंने संकल्प लिया है कि ये कर्म मुझे करना है। मैंने संकल्प लिया मैं 18 अध्याय पढ़ूंगा भगवत गीता के। मान लो मैंने संकल्प लिया रोज एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ूंगा, तो ये संकल्प को उत्साह पूर्वक बिना अहंकार के, ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि देखो मैंने 18 दिन में 18 चैप्टर फिनिश कर दिए। अगर ये अहंकार आ गया तो वो गड़बड़ हो गई, वो सात्विक कर्म नहीं रहा। अगर अहंकार नहीं आया और संकल्प उत्साह हमारा बना रहा, मोटिवेशन भी बना रहे, और अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो उसको, तो उसके लिए भगवान के लिए आप थैंकफुल हो, ना कि अपने ऊपर अहंकार करने लगो, तो वो सत्व गुण है। तो सफलता और असफलता में अविचलित रहने वाले व्यक्ति को सात्विक कर्ता कहते हैं। और जो कर्ता कर्म और कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, जो लोभी है, सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र है, सुख दुख में विचलित होने वाला है, वो राजसी है। मैक्सिमम हम सबकी स्थिति यही है। और जो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध रहता है, भौतिकतावादी है, वो तो तमोगुणी है, वो आलसी है, वो कभी भी प्रसन्न नहीं रहेगा। तो वर्कर को भी आप देख के समझ सकते हो कि वो किस मोड में है, उसका मूड क्या है, वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। अब भगवान बताते हैं कि बुद्धि, अहंकार की बात हो गई, अब बुद्धि है, मन बुद्धि अहंकार। बुद्धि कैसी होना चाहिए और किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए जीवन में, तो बोले सत्व गुणी बुद्धि किसको कहा जाता है? लेकिन जिसको ये पता हो कि क्या कर्म करना चाहिए, क्या शास्त्रों के आधार पर सही है और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या कर्म मैं करूंगा तो मैं यहाँ बंधता जाऊंगा और क्या कर्म मैं ऐसे करूंगा कि मैं यहाँ से छूटता जाऊंगा, जिसको ये पता है वो सात्विक करता है। और जो धर्म अधर्म करनी या करनी में भेद नहीं कर पाता वो राजसी है। और जो उल्टा ही समझ ले कि वो धर्म अधर्म को उल्टा ही समझ ले, अधर्म को ही धर्म बना ले,
ये कलयुग में बहुत सारे लोग हैं कि अधर्म कोई धर्म बना लिया है, कुछ भी धर्म बना लिया अपने मन मर्जी का, किसी भी व्यक्ति के जो है चरणों में पड़े हुए हैं, किसी को भी भगवान मान लिया है, पूरे समय उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। ये सब तामसी लोग हैं, सोए हुए लोग हैं। तो अंडरस्टैंडिंग, हमारा इंटेलेक्ट कैसा है, ये भी एक्चुअली भगवान डिफाइन कर देते हैं। और जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा धारण किया जाता है, और जो मन प्राण और इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, मतलब इस तरह की इंटेलिजेंस जो कंट्रोल करना जानती है, न कि मन के हिसाब से चलती है, न कि मनमानी चलती है। जब मन इधर उधर भागता है तो वो इंटेलिजेंस जो उसको पकड़ के ले आती है वापस कि नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, वो सात्विक है। और जो मन के हिसाब से भागती रहती है, जिसको धर्म अर्थ काम में ही पड़े रहना है, वो राजसी है। और जिसको सपने में ही पड़े रहना है, डे ड्रीमिंग करना है, और फिर ये सोचना है कि अरे अगर ये मिल गया तो मैं क्या करूंगा, और नहीं मिला तो उसका भय और उसका शोक और उसका विषाद और उसका मोह, अगर मिल गया तो ये दुर्बुद्धि जो है, ये तामसिक लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए कि मन को हमें भागने नहीं देना है। अनब्रेकेबल, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर कोई डिसाइड कर लिया है तो उसको करेंगे, मतलब करेंगे। तीन प्रकार के सुख भी होते हैं। तो जो बद्ध जीव है वो भी थोड़ा बहुत सुख भोग करता है, और उसके भी दुख कभी कभी थोड़ी देर के लिए कम हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो भक्त हैं उनके लिए, ये आगे के तीन श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बहुत विशेष बात समझाते हैं। जब से मैंने पढ़ी है तब से मुझे ये बात याद रहती है कि जो शुरू में विष के जैसा लगता है और अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्यों में आत्म साक्षात्कार को जगाता है, वो सात्विक सुख कहलाता है। तो सुख क्या होता है? सुख का मतलब हमेशा वो नहीं होता है जो मुझे अच्छा लगता है। सुख का मतलब वो होता है जो हो सकता है विष जैसा लगता है, लेकिन मुझे पता है मैं करता रहूंगा तो अंत में वो अमृत के समान है। जैसे स्टूडेंट्स का ही उदाहरण लें कि पढ़ना विष जैसा लगता है, स्कूल जाना विष जैसा लगता है, खेलना अमृत जैसा लगता है, लेकिन जो पढ़ता रहेगा उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो उसके लिए अंत में क्या काम करेगा? अमृत के समान करेगा। तो कई बार औषधि देते हैं डॉक्टर्स तो वो कड़वी होती है, लेकिन वो कड़वी औषधि पीने से व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो वो अमृत के समान हो जाता है। जब डिसिप्लिन करते हैं पेरेंट्स तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है विष के जैसा कैसे बांध के रख दिया हमको। लेकिन वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो याद करते हैं कि हमारे माता पिता ने बहुत अच्छा डिसिप्लिन किया तो आज हम कुछ बन पाए। और जो प्रारंभ में अमृत के जैसा लगता है वो अंत में विष बन जाता है। तो इंद्रिय सुख जो हमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है? विष के समान हो जाता है। जैसे खाने पीने में भगवान ने बताया था युक्त आहार विहार से। अब युक्त आहार विहार जिसका नहीं होता है वो शुरू में उसको अच्छा लगता है, लेकिन अंत में उसके लिए वो विष के समान हो जाता है। और जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, उसे पता ही नहीं कि क्या होता है आत्म साक्षात्कार, मोह में ही पड़ा हुआ है, और आलस्य मोह में ही उसका जो है मृत्यु भी हो जाएगी। तो वो व्यक्ति तामसिक कहलाता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता है। तो सुख या हैप्पीनेस भी तीन तरह की हो गई। जो शुरू में विष के जैसी है, अंत में वो अमृत के जैसी है। जो आत्म साक्षात्कार जगाती है वो सबसे अच्छी जो है वो सुख की स्थिति है। इस लोक में, स्वर्ग लोक में, देवताओं में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीन गुणों से मुक्त हो। तो स्पष्ट कह दिया भगवान ने कि आ ब्रह्म भुवना लोका, मतलब ब्रह्मा जी से लगा के तो नीचे तक के लोकों में कोई भी लोक नहीं है जो तीन गुणों से बाहर हो। भगवान का लोक ही बस तीन गुणों से बाहर है। तो फिर व्यक्ति को यहाँ से जो तीन गुणों के बंधन से छूटने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे वो यहाँ से छूट सकता है, अब भगवान समझाएंगे। तो बोले जो भी है स्थिति किसी की सोशल, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जो है वो अपने कर्म करते हैं। यहाँ पे फिर हम रिपीट करते हैं कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है ये जन्म के आधार पे नहीं है, कर्म के आधार पे है। कर्म का आधार मतलब उनका एप्टीट्यूड क्या है, उसके हिसाब से किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कहा गया।
लेकिन कैसे हम समझ सकते कि किसका इंक्लिनेशन मोर टुवर्ड्स ब्राह्मण है या ब्राह्मणिक कर्म करेगा वो? तो जो शांति प्रिय होगा, जिसमें आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सब जो है सत्व गुण के लक्षण है। और ब्राह्मण अगर कोई अपने आप को कहता है तो उसमें ये सब होना चाहिए। अब कोई ब्राह्मण है वो कला प्रिय है, एक ब्राह्मण है जिसमें कोई संयम नहीं है, ब्राह्मण है वो यजमान को देख के ये सोचता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा धन इनसे ऐंठ लें हम, एक तिलक लगाएं और कितना पैसा ले लें, एक पूजा कराएं और कितना डरा दें उनको। वो ब्राह्मण जो अंतःकरण में या बाहरी रूप से पवित्र नहीं है, जो सत्यनिष्ठ नहीं है, असत्य का पालन करता है, जिसको ज्ञान ही नहीं है शास्त्रों का, और उस ज्ञान को अगर है भी तो वो अपने ही जीवन में पालन नहीं कर रहा है। मान लीजिए कोई इंटॉक्सिकेशन करता है खुद ही, लेकिन तिलक लगाता है और वो पंडा पुजारी टाइप बना हुआ है, तो उसका कोई भी जो है ब्राह्मणिक कर्म नहीं गिना जाएगा। भगवान ने कहा है ज्ञान के साथ विज्ञान और धार्मिकता, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या का भाव। क्षत्रिय कौन होता है? क्षत्रिय होता है जिसमें वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता, नेतृत्व, ये गुण है। तो जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, दक्षता है, संकल्प कर लिया, डिटर्मिनेशन तो करेगा आखिरी तक या मर जाएगा, ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय होता है। तो आज के समाज में हम देखें तो वैसे क्षत्रिय कोई भी नहीं बचा है, और ब्राह्मण भी कोई भी नहीं बचा है। कलयुग में तो हम सुनते ही हैं कि कलो शूद्र संभव। कलयुग में लगभग सब शूद्र की कैटेगरी के हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद और हमारे आचार्यों की कृपा है कि हम सब वैष्णव बनने का अपना अपना प्रयास कर रहे हैं उनके अनुगत्य में। और वो जो प्रयास कर रहे हैं तो ये वैष्णव जो है वो इन तीनों चारों कैटेगरी के ऊपर है, अर्थात वो ब्राह्मणों के भी ऊपर का, क्योंकि वो तो भगवान के धाम का वासी है। ब्राह्मण तो इसी यहाँ पे वर्णाश्रम का क्लासिफिकेशन है। इसी तरह कृषि करना, गोरक्षा, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि भगवान समझा रहे थे गोवर्धन पूजा के पहले कि कृषि करना, गोरक्षा करना और व्यापार करना वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। वैश्यों को भगवान ने चार कर्म दिए थे। एक दिया था कि कृषि करो, और दूसरा दिया था गोरक्षा करो, तीसरा उन्होंने दिया था कि ये दोनों नहीं कर पा रहे हो तो व्यापार करो, मतलब एक वस्तु को एक स्थान से कम में लो और दूसरे स्थान पे जाके थोड़े से हायर प्रीमियम पे उसको सेल कर दो और उससे जो प्रॉफिट आए उसको। और चौथा कार्य भगवान ने दिया था, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे तो वो था सूद पे पैसे को चलाना। सूद का अर्थ हो गया इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसे को किसी को देना। और भगवान कहते हैं कि वैश्यों के लिए कृषि और गौरक्षा दो सबसे मुख्य कार्य हैं। ये दोनों ना हो पा रहे हो उनसे तो वो व्यापार करें। और बोले ये तीनों ना हो पा रहे हो, कोई संकट आपातकाल की स्थिति हो, तो उनको कहा गया कि आप जो है वो ब्याज पे पैसे को दीजिए किसी को। अर्थात ब्याज पे पैसा देना वैश्यों का मेन कार्य नहीं था। लेकिन आज के समाज में और स्थितियां पूरी ऐसी बन गई कि हर कोई जो है वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, सूदखोरी और ब्याज पे पैसे को चलाना, यही जो है वैश्यों का मेन कार्य हो गया। व्यापार में भी कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले लें, कितने गुना जो है ईबीटी ये कर लें अपना, ये उनका एम हो गया। जबकि ये था ही नहीं, एम तो था वैश्यों के लिए कि आप कृषि करो और गौ रक्षा करो। गौ रक्षा तो कहीं दूर ही चली गई है वैश्यों से। और जो शूद्र होगा वो क्या करेगा? सेवा करेगा। तो क्यों कहा गया कि कलो शूद्र संभव हो? क्योंकि कलयुग में हर कोई केवल सेवा ही कर रहा है। सेवा का अर्थ क्या होता है? अगर आप किसी का कुछ करते हो और उसके एवज में पैसा ले रहे हो तो वो सेवा है। तो एवरीबडी इज ए सर्वेंट। आईएएस को भी क्या कहते हैं? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेवक हैं वो। मतलब वो भी क्या है, एक तरह से कहा जाए तो सब शूद्र हैं। क्योंकि जो भी तनख्वाह पे काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो शूद्र का कार्य कर रहा है। ब्राह्मण पहले समय में तनख्वाह पे काम नहीं करते थे, राजा को अगर एडवाइस भी देते थे तो राजा पे निर्भर नहीं रहते थे, जो दान मिलता था उस पे निर्भर रहते। क्षत्रिय भी किसी के यहाँ तनख्वाह पे काम नहीं करता था। क्षत्रिय अपने प्रोवेस पे, अपने पावर पे, अपनी स्किल्स पे काम करता था और टैक्स वसूलता था लोगों से। जो वैश्य था वो भी किसी के यहाँ तनख्वाह पे काम नहीं करता था, वो बिजनेस करता था, उससे घर चलाता था और समाज की सेवा करता था। केवल शूद्र थे जो तनख्वाह पे काम करते थे,
और आज क्योंकि 90% लोग तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, तो भागवतम में जो कहा गया कि कलो शूद्र संभव, बिल्कुल सही बात। लेकिन अच्छी बात क्या थी, ये वर्णाश्रम सिस्टम भगवान ने इतना ब्यूटीफुल मैकेनिज्म बनाया था कि अपने अपने स्व स्व कर्म करते हुए व्यक्ति सम सिद्धिम लभते नरा, पूरी सिद्धि नर को केवल उससे मिल जाती थी कि कोई ब्राह्मण उचित कर्म करते हुए ब्राह्मण जो है अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, और कोई क्षत्रिय जो है वो लड़ाई करते हुए मर जाएगा तो वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, कोई वैश्य जो है गौ माता की सेवा कर देगा तो उससे उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, और इन तीनों की सेवा करते हुए शूद्र वैसे ही तर जाएगा। कितना अच्छा था। लेकिन अब क्या है, अब तो पूरा केओस है। हर कोई जो है राजा बनना चाहता है। यही डेमोक्रेसी। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कई बार जब मैं श्लोक पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने पूरी भगवत गीता का सार एक्चुअली यहाँ पे दिया है हम सबके लिए, कि जो सभी प्राणियों के उद्गम है भगवान, जो सर्वव्यापी हैं, उनकी उपासना करो, अपना कर्म करो और पूर्णता को जीवन में प्राप्त कर लो। इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जरूरी बात क्या है, कई बार हम अपने वृत्ति परवक जो कार्य होते हैं कि हमको ये काम मिला है, चाहे हमारे हायरकी से मिला हो, हमारी हेरिडिटी से मिला हो, हमारे इंक्लिनेशन से मिला हो, हमारे एजुकेशन से मिला हो, सोशल जो है सिस्टम से मिला हो, लेकिन हम वो काम नहीं करना चाहते। हमको लगता है कोई और काम करेंगे, क्योंकि हमेशा दूसरे की थाली में हमें ज्यादा घी दिखाई देता है। ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो हम क्या सोचते हैं, ये काम कर लूं क्या मैं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो बन जाऊं क्या मैं। तो हर कोई जो है वो सोचता है कि मैं ट्रेन में बैठूंगा, बॉम्बे जाऊंगा और अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, अपने वृत्ति परक कार्य को छोड़ देना। भगवान बहुत विशेष बात समझाते हैं कि कर्म योगी बनना है ना आपको, तो आपका वृत्ति परक कार्य जो है उसको करो, चाहे त्रुटिपूर्ण ढंग से करोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसको, लेकिन किसी और का कार्य तुम परफेक्टली भी करोगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए अपने स्वभाव के कारण अगर आप अपने निर्दिष्ट कर्म को करते हो तो पाप से प्रभावित नहीं होगे। पाप तब लगेगा जब आप अपने निर्दिष्ट कर्म की बाउंड्री से बाहर जाते हो और अपने स्वभाव से बाहर जाके कुछ काम करने लगते हो। जैसे हम कहें कि किसी ने अगर ट्रेनिंग ली है मान लो एलोपैथी की, और वो अगर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करे, या जिसने आयुर्वेद की ट्रेनिंग ली वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करे, तो वो क्या कर रहा है, अपने वृत्ति परक कार्य से बाहर जा रहा है। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्वैकरी। वो क्या है, झोला छाप डॉक्टर है। तो ऐसे ही हम झोला छाप कर्मी बन जाते हैं जब हम अपना कर्म छोड़ के कोई दूसरा कर्म करने लगते हैं। तो ये याद रखना चाहिए कि ठीक है, हर प्रयास में कोई ना कोई दोष रहेगा। जैसे अग्नि जलाओगे आप तो धुआं साथ में निकलेगा। तो वो अपने कर्म करते हुए कोई अगर अपने ऊपर दोष भी दिखाई देता है तो भगवान उसको देखते नहीं है उस दोष को, क्योंकि वो देखते हैं कि अपना काम कर रहा है, स्वकर्म कर रहा है। कोई बात नहीं, दोष तो इस संसार में कहीं भी हो सकते हैं, अग्नि के साथ भी धुआं आता ही आता है, उसमें चिंता की बात नहीं है। तो हम भगवान ने क्या सार दिया कि निष्काम कर्म योगी बनना है। कैसा निष्काम कर्म योगी बनना है, अपना वृत्ति परक कार्य करना है, उसको करने में कोई भी ढील नहीं करना है, उसको करते समय कोई भी आलस्य नहीं करना है, किसी और के कार्य को देख के अट्रैक्ट नहीं होना है कि मैं भी वही वाला करूं क्या। नहीं, मुझे जो मिला है मैं वो कार्य अच्छे से करूंगा, परफेक्शन से करूंगा। अब भगवान जो है गुह्य ज्ञान देंगे। वो गुह्य ज्ञान क्या है, बोले ज्ञान योग को भी मिला दो, निष्काम कर्म योग को भी मिला दो, और उस सब को मिला के कहाँ ले चलो, बोले भक्ति की तरफ चलो। और भक्ति की तरफ चलते हुए कैसे, भगवान की भक्ति करके अपने आप को परफेक्ट करो। तो कैसे करना है, बोले जो आत्म संयमी हैं, अनासक्त हैं, जिनको भौतिक भोगों की परवाह नहीं है, वो कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस तरह सिद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है, मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अब इसको करते करते कैसे कैसे व्यक्ति का एलिवेशन होगा, इसको भगवान समझाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब अभी कर्म के धरातल पे हैं और धीरे धीरे हमें निष्काम कर्म के धरातल से ऊपर उठना है। तो कैसे हम ब्रह्म के रूप में भगवान को जानते हैं,
कैसे परमात्मा के रूप में भगवान को जानते हैं और कैसे फिर भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं, इसी को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पर। तो धीरे धीरे जब हम ऐसे ऊपर उठेंगे तो वो दिव्य पद आ जाएगा जो परम ब्रह्म का अनुभव होता है जहाँ पे। और व्यक्ति कैसा हो जाता है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है। न शोचती न कांक्षती, न वो किसी से शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। तो जब आपको जीवन में लगे कि मैं ऐसा हो गया हूं, न शोचती न कांक्षती, लेकिन फिर भी प्रसन्न हूं, तो मैंने ब्रह्म पद का अनुभव कर लिया है। ऐसे जब हम चलते रहेंगे तो फिर शुद्ध भक्ति का अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति से मुझे भगवान के रूप में यथारूप जाना जा सकता है। तो ब्रह्मभूत पर प्रसन्न आत्मा का स्तर क्या है? ब्रह्मभूत का स्तर है, मतलब भगवान ब्रह्म है, अर्थात एक लाइट है, लेकिन वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं है। उसके ऊपर भगवान का स्तर है समझने के लिए। तो भगवान को यथारूप में कौन जान सकता है? जो भक्ति करता है। तो अब भगवान हमें समझाएंगे कि वो भक्ति कैसे होती है। तो कैसे हम ऐसा कर्म करें कि सच में भक्तिमय हो जाए हमारा कर्म। कैसे हम ऐसा कर्म करें कि पूरी तरीके से सब चीज से छूट जाए। तो इस भक्तिमय कर्म को कैसे करना है, इसको करने से क्या लाभ है, इसको नहीं करेंगे तो क्या हानि है, और भगवान हमें फिर सिखाएंगे कि इसको कैसे किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अंत में फिर भी भगवान क्या बोल देंगे 63rd श्लोक में, कि इस पे तुम मनन करो जो मैंने बताया 56 से लगा के 62 तक। फिर जो चाहे सो करो, यत इच्छसी तत् करो। बोले मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, पूरी भगवत गीता मैंने सुना दी, अब तुमको जो करना है करो। तो मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए भक्ति करने से क्या मिलेगा? भगवान का नित्य धाम मिलेगा। यत गतवान निवर्तन्ते तद धामा परमम। इसलिए सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है सचेत रहना। कई बार हम भक्ति करना आरंभ कर लेते हैं, भक्ति करते करते एक स्तर पे भी आ जाते हैं, लेकिन हम सचेत नहीं रह पाते। तो धीरे धीरे क्या होता है, या तो कंप्लेसेंट हो जाते हैं, चल तो रहा है, कर तो रहे हैं, हो तो रहा है, हो जाएगा। तो भगवान पे निर्भर रहना है, लेकिन सचेत भी रहना है। भगवान ये नहीं कह रहा है कि निर्भर हो जाओ और टंग जाओ मेरे गले में और अब मैं सब तुम्हारे लिए करूंगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं करना तुमको ही पड़ेगा, सचेत होके करना पड़ेगा, संरक्षण मेरा रहेगा। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। ये भी समझना है कि मैं सचेत होके भक्ति करूंगा तो क्या मैं अपने एंडेवर से भगवान को पालूंगा? नहीं, कृपा फिर भी भगवान की होगी। मत चित्ता सरो दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यसि। मेरे प्रसाद से तुम तरोगे, तुम अपने से नहीं तैर पाओगे। लेकिन अवरोधों को लांघने में मेरी कृपा है, लेकिन अवरोधों को लांघने के प्रयास तुमको करने पड़ेंगे। अगर तुम मिथ्या अहंकार में ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। ये बहुत रेयर श्लोक है भगवत गीता का जहाँ पे भगवान वार्निंग दे रहे हैं। भगवान बहुत कृपालु है। भगवान ने पूरी भगवत गीता में लगभग कहीं भी कोई वार्निंग नहीं दी, लेकिन यहाँ क्लियर कह रहे हैं कि तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तो ये भगवान की ये भी एक तरह की कृपा ही है कि सचेत कर रहे हैं। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, बेटे वो चलते हुए पंखे में उंगली मत करना, उंगली कट जाएगी। वो जो आग है ना उसमें हाथ मत डालना, उंगली जल जाएगी। तो ये क्या होता है, हम सचेत करते हैं। तो भगवान ने जब कहा था सचेत होके कर्म करो, तो ऐसे सचेत होके कर्म करो। कभी ऐसा मत हो जाओ कि मेरी बात ही सुनना तुम बंद कर दो, भक्ति मनमानी करने लगो और तुम्हें लगे कि मुझे बहुत अनुभव हो रहे हैं भक्ति में। तो चिंता मत करो, तुम अवरोधों को नहीं लांग पाओगे। जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो पता चलेगा कि तुम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हो, क्योंकि जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे तुम विनष्ट ही हो जाओगे। यहाँ से निकलने का रास्ता केवल भगवान को पता है। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे।
और असली बात तो ये है कि तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही पड़ेगा अर्जुन। तुम कह रहे हो ना कि तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओगे। जैसे ही तुम छोड़ के जाने लगोगे, पीछे से कौरव जो है तुम्हें भद्दी भद्दी गालियां देंगे कि ये भाग गया, ये तो पीठ दिखा के भाग रहा है। और तुम क्षत्रिय हो, तुम स्वभाववश उसको नहीं सुन पाओगे और तुम मुड़ के क्या करोगे? लड़ने लगोगे। लेकिन वो लड़ना कैसा होगा? वो रजोगुण और तमोगुण का युद्ध करोगे, और कुमार्ग पर ही ले जाएगा वो तुम्हें। इसलिए तुम सत्व गुण में आके युद्ध करो। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने को मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। मान लो तुम युद्ध छोड़ के चले भी जाते हो, तो जंगल में भी तुम्हें क्षत्रिय भाव थोड़ी छोड़ देगा। वहां भी तुम कुछ ना कुछ करोगे, किसी ना किसी से जरूर लड़ोगे, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए भगवान अंत में अब हमें समझाएंगे कि भक्ति करते करते जब वो स्तर आ जाएगा तो तुम मेरे शरणागत हो जाओगे। कैसे तुम शरणागत होगे? कैसे कोई शरणागत होता है? वो शरणागत होता है जो ये समझ लेता है कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीव को अपनी माया से घुमा रहा है। ये भगवान ही घुमा रहा है। तो अगर आपको सत्रों के बारे में याद हो, तो फर्स्ट और सेकंड सत्र में हमने एक बात की थी कि जब भगवान को अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाओ, तब भगवान कहते हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन। और हमारे जो आचार्यगण हैं वो बताते कि जब देखो अर्जुन कहा, तो भगवान ने अर्जुन को माया में डाल दिया, क्योंकि वो भगवत गीता बोलना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन तो वहां लड़ने ही आया था। अर्जुन को तो पता था इन सब परिजनों से युद्ध करना पड़ेगा। वो मोह में क्यों गया? वो भगवान की इच्छा थी। वही बात यहाँ पे भगवान रिवील कर रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में मैं हूँ, तुम्हारे हृदय में भी हूँ। और ये जो तुम मोह में घूम रहे हो ना यहाँ वहां, वो चाबी मैंने ही भरी है तुम में। तुम्हें लग रहा है कि तुम मोह में गए थे, मोह में तो तुम्हें मैंने डाला था। इसलिए क्या करो? मेरी शरण में आओ। कैसी शरण में आओ? ऐसी शरण में आओ कि अब तुम्हें परम शांति का और नित्य धाम की प्राप्ति हो जाए, ऐसी शरण में आओ। तो शरण या शरणागति किसको कहते हैं? शरणागति इसको नहीं कहते कि एक दिन हाथ जोड़ लिया, एक दिन आंसू आ गए। शरणागति वो होती है कि बस अब शरणागति ले ली है, तो उनके जिम्मे है, वो करेंगे सब। वही परम शांति है, क्योंकि जिस बार शरणागति हो जाती है तो परम शांति हो जाती है। एक छोटा बच्चा रहता है, उसको कोई एंग्जाइटी नहीं रहती, वो अपना खेलता कूदता रहता है। उसको पता है कि जब स्कूल में नाम लिखाने की बारी आएगी तो पेरेंट्स लिखवा देंगे। जब स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदने की बारी आएगी तो वो खरीद देंगे। जब बुक्स की बारी आएगी तो वो खरीद देंगे। जब मुझे भूख लगेगी तो वो खिला देंगे। इसलिए वो बढ़िया खुश रहता है, घूमता फिरता रहता है, नाचता कूदता रहता है। आपने देखा छोटा बच्चा टॉडलर हमेशा हैप्पी, इज ऑलवेज हैप्पी। क्यों? क्योंकि उसने शरण ले रखी है अपने पेरेंट्स की, उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको लगता है मैं करता हूँ, मैं करूंगा तो नहीं होगा, मेरे करने से होता है। उसकी भी अपनी अपनी इच्छाएं जागृत होने लगती है, और उसकी शांति जो है छिनने लगती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा कर्ता का भाव बढ़ता जाता है। जैसे कर्ता का भाव बढ़ता जाता है, वैसे ही हम अशांत होते जाते हैं। तो ये भगवान ने सबसे गुहितर ज्ञान बता दिया। भगवान क्या कहते हैं? यद इच्छसि तत्कुरु। कितने कृपालु हैं हमारे। इतने कृपालु हैं कि 700 श्लोकों का डिस्कशन होने के बाद कह रहे हैं कि जो चाहे सो करो अर्जुन। तुम्हारी इच्छा हो तो पालन करो, तुम्हारी इच्छा न हो तो मत करो। ये दूसरे धर्मों की तरह नहीं है कि माय वे और हाई वे, या तो हमारी बात मानो या गर्दन कटने के लिए तैयार रहो। भगवान कहते हैं मेरी बात मानोगे तो ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं मानोगे तो जो इच्छा है वो करो। तुम्हारा जीवन है, इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊंगा तुम्हें। यत इच्छसी तत्कुरु, जो इच्छा हो वो करो। लेकिन क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैंने अपना परम आदेश, जो सबसे अधिक गुह्य ज्ञान है, वो भी अभी बता देता हूँ। अपने हित के लिए तुम इसे सुनो। भगवान ने पहले ही कह दिया कि तुम्हारा हित किस में है? शरणागति में। तुम्हारा हित है कि ये सबसे गुह्य ज्ञान भी सुन लो, और यत इच्छसी तत्करो, जो इच्छा हो वो करो। ये एक श्लोक है जो भगवत गीता में 2 बार रिपीट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने 2 बार इसको लगभग उसी तरह से बोला। क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु।
मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। ये वचन भगवान ने हम सबको भी दिया है। ये केवल अर्जुन के लिए वचन नहीं है भगवान का, उस हर व्यक्ति के लिए है जो उनका प्रिय मित्र हो, मतलब जिसका भगवान से संबंध स्थापित हो गया है, उस सब के लिए भगवान ने वचन दिया है कि तुम मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और तुम मेरे पास आओगे। ये मेरी गारंटी है, ये भगवान की गारंटी है। भगवान की गारंटी क्या है? कि बस तुम अपना पार्ट करो, मैं अपना पार्ट करूंगा, उसकी चिंता मत करो। यहाँ पे रुक के हमको सोचना चाहिए, क्या हम अपना पार्ट कर रहे हैं? क्या सदैव भगवान का चिंतन करते हैं? बार बार हमने इन सत्रों में बात की, सततम कीर्तयंतो मां, सतत रूप से कीर्तन। एक जैसे तेल की धार होती है, गिरती रहती है एक धार में, ऐसी धार में चिंतन होना चाहिए, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसी भक्ति होना चाहिए, सतत भक्ति होना चाहिए। कीर्तनीय सदा हरि, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। मेरे भक्त बनो। क्या हम बन गए हैं भगवान के भक्त? कि हम संसार के भक्त हैं, कि हम माया के भक्त हैं? मेरी पूजा करो, भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया, केवल मेरी पूजा करो। न किसी देवता की पूजा करो, न किसी और सिद्ध पुरुष की पूजा करो, केवल भगवान की पूजा करो और नमस्कार करो, मतलब रिस्पेक्ट करो। अगर इतना कर लिया, भगवान ने कहाँ बोला कि मुझे 5 किलो सोने का मुकुट दान में दो, कि मेरे लिए 6 घंटे लाइन में लगो और मेरे दर्शन करो। भगवान ने कहाँ कहा कि मेरे लिए जो है वो बहुत सारा प्रोपागेंडा करो, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करो? कुछ भी नहीं बोला। भगवान ने बोला मेरा चिंतन करो, बैठ के मेरा चिंतन करो और भक्त बनो, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम देखें मीराबाई, तो क्या वो बड़े बड़े डिस्कोर्सेस लेती थी? क्या उन्होंने बहुत सारी किताबें लिख दी? भजन लिखे जो उनके हृदय से आए, वो भी लिखे किसी और ने होंगे। वो बस गाती थी अपने गिरधर गोपाल के लिए। चैतन्य महाप्रभु का जो आखिरी का समय है, जब वो जगन्नाथपुरी में है, तो पूरे समय भाव में वो कृष्ण को याद कर रहे हैं। वो चटक पर्वत, वहां पे ऐसे सैंड ड्यून्स हैं, उनको देख के समझते हैं कि गोवर्धन के दर्शन हो गए। वो कोई भी नदी को, कोई भी सागर को देखते तो उन्हें यमुना जी की याद आ जाती है। ये होता है सतत रूप से भगवान का कीर्तन करना, कि कोई जगन्नाथपुरी में बैठ के वृंदावन को याद कर सकता है और वृंदावन वास का जो है अनुभव कर सकता है। कोई अमेरिका में बैठ के वृंदावन का अनुभव कर सकता है, जैसे शिला प्रभुपाद। और जब इस तरीके से करेंगे तो एक दिन वो दिन जरूर आएगा। ये हम पिक्चर तीसरी बार देख रहे हैं, जब भगवान हमें इसी तरह से गले लगाएंगे और बोलेंगे कि मैं तुम्हारी कितने समय से प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने क्या क्या प्रयास नहीं किए, कितना लेट कर दिया तुमने आने में, लेकिन ठीक है, आओ, मेरे गले लगो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म का पालन हर जीव को करना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं सभी धर्मों का त्याग कर दो। भगवान तो कैसी बात करते हैं? भगवान की बात तो समझ के परे है। एक तरफ वो धर्म की स्थापना की बात करते हैं, एक तरफ धर्म के परित्याग की बात करते हैं। ये क्या बात है? तो इसको समझना चाहिए। यहाँ पर जब भगवान कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, तो शरीर से उपजे सारे धर्मों का परित्याग कर दो, एक ही धर्म का पालन करो। वो है शरणागति का धर्म, भागवत का धर्म, भगवान के पास उनकी सेवा करने का धर्म। और अगर ऐसा हमने कर दिया, इसी को कहते हैं एकनिष्ठ भक्ति, अनन्य भक्ति। जब अनन्य भक्ति हो गई तो भगवान क्या करेंगे? सारे पापों से हमारा उद्धार कर देंगे। पर हमारे मन में डर रहता है कि अरे हम तो ट्यूसडे को वहां जाते थे, वेंसडे को यहाँ जाते थे, सैटरडे को वहां जाते थे, ये सब नाराज तो नहीं हो जाएंगे हमसे? और मेरे से तो वो गलती हो चुकी है, उसका जो पाप का फल आएगा उसका क्या भगवान ध्यान रखेंगे कि नहीं? इसलिए भगवान कहते हैं माँ शुचा, डरो मत, डरो मत, मैं सब पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा।
तुम केवल मेरी शरणागति में आओ, उसके बाद आगे पीछे सब कुछ मैं देखूंगा। जब तुम शरणागति में आ जाओगे तो बाकी सब मैं करूंगा। ये जो 18.66 श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि ये भगवत गीता का सार स्वरूप श्लोक है। भगवत गीता का सार, अगर आपको कोई भी एक श्लोक भगवत गीता का जीवन में याद रखना हो तो इसको याद रखिए। इन 18 दिवस की जो हमने प्रयत्न किया, इससे एक ये श्लोक याद कर लीजिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो बात उठती है कि ये इतना सारा जो भगवान ने ज्ञान दे दिया, तो क्या ये ज्ञान सबके लिए है? नहीं। उन्होंने ये बोला कि ये गुह्य ज्ञान कभी उनको न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और अगर मुझसे द्वेष करते हैं तो बिल्कुल ये ज्ञान उनको ना बताया जाए। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो संयमी है, जो एकनिष्ठ है, जो भक्त है। और अगर ऐसे शुद्ध भक्तों को या ऐसे परम भक्तों को ये रहस्य बताता है कोई, तो वो भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो ये भगवान की इच्छा है कि ये ज्ञान जरूर बताया जाए उनको जो भक्ति में धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है न कभी होगा। शिल प्रभुपाद ने ये पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक के माध्यम से इस ज्ञान को जो है पूरे संसार में फैला दिया। संसार की कोई भाषा नहीं है बोलने वाली मुख्य भाषा जिसमें इस पुस्तक का ट्रांसलेशन ना हुआ। तो इसलिए कोई और सेवक अधिक प्रिय नहीं है, केवल एक ही सेवक प्रिय है। कौन? जो भगवत गीता की बात करता है। इसलिए भगवान ने घोषित किया कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और अब हम सबके लिए, जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो हम सब ने प्रभुपाद की वाणी को अगर श्रद्धा के साथ सुना है और बिना द्वेष के अगर इन 18 सत्रों को अटेंड किया है, या जितने भी सत्रों को हम अटेंड कर पाए, तो हमारे सारे पाप समाप्त हो गए हैं। ये भगवान का प्रॉमिस है। और हम सब भगवान के उस लोक की प्राप्ति करेंगे जहाँ पे पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो अब अंत में बात आती है कि पूरा जब ये हो गया, तो ये तो एक्चुअली नरेशन था जो चल रहा था, जो संजय जो है धृतराष्ट्र को सुना रहे थे और वो हमने भी सुना। तो ये जो सब बातचीत हुई, इस बातचीत का आखिरी कंक्लूजन क्या हुआ? जो अर्जुन का मोह था, जो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उसका हल क्या निकला? तो धृतराष्ट्र बड़े जो हैं वो ईगर हैं जानने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अरे अभी भी टाइम चांस है कि अर्जुन चला जाएगा शायद। बोले आखिरी तक तो वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, अगर चला गया अर्जुन तो बोले मेरे बच्चे जीत जाएंगे, मैं हमेशा इस सिंहासन पे बैठूंगा। ऐसा उस अंधे व्यक्ति का सोच है। तो हे प्रथा पुत्र, हे धनंजय, भगवान कहते क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होके सुना? क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो अभी भगवान ने कहा था यद इच्छा सी तत्करो, जो इच्छा है वो करो। अब भगवान एक काउंसिलर की तरह, एक टीचर की तरह पूछ रहे हैं कि भाई मैंने इतना बोला, तुमने ध्यान दिया कि तुम्हारा ध्यान कहीं और था? और अगर हम्म। ध्यान दिया तो क्या कुछ फर्क पड़ा? मेरे इतने बोलने से क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हुआ कि नहीं हुआ धनंजय? हम्म। और अर्जुन क्या कहते हैं? नष्टमोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मदच्युता स्थितस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह भी नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति जो खो गई थी वो भी वापस आ गई है। ये सब आपका प्रसाद है भगवान, आपका अनुग्रह है। मैं वापस अपनी उस स्थिति में आ गया हूँ जो मेरी रियल स्थिति है। मेरे सारे हम्म। संदेह नष्ट हो गए हैं। करिष्ये वचनम तब। अगर हमें इन 18 सत्रों के बाद कुछ भी प्रभुपाद के माध्यम से समझ में आया हो, तो हमें भी ये बोलना चाहिए भगवान के सामने खड़े हो कि भगवान मेरा भी नष्ट और मोह समाप्त हो गया है, मैं भी अपनी स्थिति में आ गया हूँ।
और मैं भी अब अपने वचन जैसे आप कहेंगे करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान ने कहा था यद इच्छसि तत्कुरु। और अब भगवान क्या कह रहे हैं, यद इच्छसि तत्कुरु। तो अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तव। तो भगवान हमको भी हमेशा ऑप्शन देते हैं, जो तुम जीवात्मा चाहो वैसा करो। तो जो जीवात्मा तुम चाहो वैसा करो। और जीवात्मा को क्या कहना चाहिए, करिष्ये वचनम तव। जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। तो संजय फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि इस पूरे का सार क्या निकलेगा। तो संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता को सुना, और ये इतना अद्भुत संदेश था कि मेरे शरीर में रोमांच हो गया। मुझे लगा कि बस इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा डिस्कशन क्या हो सकता है। तो क्या इन सारे सत्रों के बीच कभी एक बार हमारे शरीर में रोमांच हुआ जैसे संजय के शरीर में रोमांच हुआ इनकी बात सुन के। और व्यास देव की कृपा से खुद साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति ये बातें कही जाती सुनी। तो जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूं, तो हर क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। और उनका जो अद्भुत रूप है उसका स्मरण करते तो मैं और ज्यादा आश्चर्यचकित होता हूं और बार बार हर्षित होता जाता हूं। और फिर कंक्लूजन, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर है, वही भगवत गीता है। और जहाँ भगवत गीता है वहाँ सब प्रकार का जो है आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, सब प्रकार की आध्यात्मिक विजय है, अलौकिक शक्ति है और नीति है, निश्चित रूप से रहती है। ऐसा किसका मत है, हम सबका भी मत है, श्रील प्रभुपाद का भी मत है। अगर आप भगवत गीता के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक का तात्पर्य का आखिरी लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये बात निश्चित रूप से पता चल जाएगी। आप सबको मैं एक होमवर्क देता हूँ कि भगवत गीता खोलिएगा, आखिरी अध्याय के आखिरी श्लोक की आखिरी लाइन पढ़िएगा। और वहां पे क्या कहते हैं प्रभुपाद, वो श्रीमती राधा रानी को याद करते हैं और बोलते हैं कि जो भी इसका पालन कर लेगा वो राधा रानी की सेवा में चला जाएगा। ये एक्चुअली इसका सार है। क्योंकि वो श्री विजय वो कहाँ से आती है, वो नीति कहाँ से आती है, वो सब कुछ राधा रानी से आती है। तो जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, अर्थात जहाँ भगवान है, और जहाँ भक्त है अर्थात जहाँ गुरु महाराज है प्रामाणिक, और जहाँ पे एक सद शिष्य है, वहां पे हमेशा अलौकिक शक्ति, विजय, नीति हमेशा रहेगी। हम सब हाथ जोड़ के गुरु महाराज से सबसे यही प्रार्थना कर सकते हैं कि किसी तरीके से ये नीति हमारे जीवन में भी आए और हम भी जो है भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो हमारा जो कुछ हमने अब आज तक सीखा इन 18 अध्यायों में, वो क्या था कि हमारा कर्म में बहुत सारे जो है वो फाउंडेशनल रीजंस हैं जिससे वो कर्म होता है। हम अपने ऊपर केवल 20% चीजों को ले सकते हैं एज ए डूअर। बाकी हमने क्या समझा कि ज्ञान में भी सत्व गुण रजोगुण तमोगुण होता है, कर्म में भी सत्व गुण रजोगुण तमोगुण होता है। इसलिए हमें सकाम कर्मी ना बन के ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त क्या करना है, पहले ब्रह्म के स्तर पे भगवान का ज्ञान होगा, फिर परमात्मा के स्तर पे होगा, फिर भगवान के स्तर पे होगा। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो परमात्मा के रूप में भगवान को रियलाइज करेंगे। जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान के रूप में समझ पाएंगे। तो भगवान को समझने के 3 स्तर हैं, और उन 3 स्तरों पे पहुंचने के लिए 3 विधि है। ज्ञान से हम केवल ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा हम केवल परमात्मा को समझ सकते हैं, और भक्ति बस है जिसके द्वारा हम भगवान का रियलाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए अंत में सार ये कि 3 गुणों के ऊपर उठना है। 3 गुणों के ऊपर उठे बिना हमारा काम नहीं होगा। और अब भगवान ने एक बहुत सुंदर अपना रूप का दर्शन कराया था। जो एक पार्ट थोड़ा सा हमारा रह गया था, मैं 2 श्लोक उसमें से बताना चाहता हूँ।
ये 11वें अध्याय के श्लोक थे। जब हमने काल रूप पे भगवान पे ध्यान किया था, वहां पे बात को हमने पॉज कर दिया था। मैं एक भी श्लोक छोड़ना नहीं चाहता हूँ इस सत्र में। मेरी इच्छा है कि सारे इसके सारे 700 श्लोक हमारी आंख से नजर से निकल जाने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी में वो फिट हो जाए। आगे जीवन में उसका बहुत हमें सुकृति और लाभ मिलेगा। तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन तुम डरो नहीं, निमित्त मात्रेन भव सव्यसाची। तुम केवल निमित्त मात्र बन के लड़ाई करो। और भगवान जब अपना काल रूप विकराल रूप दिखाते हैं, और भगवान फिर स्वयं इसका प्रोक्लेमेशन करते हैं कि ये सबको तो मैंने पहले ही मार दिया है, तुमको वध करके केवल एक निमित्त के रूप में कार्य करना है। तो जब इस तरीके से भगवान के मुख से अर्जुन सुनते हैं, तो वो हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और वहां बहुत सुंदर उनकी स्तुति करते हैं, जिसके साथ हम आज के सत्र को विराम देंगे। तो अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह ठीक ही हुआ, असुर लोग भागे भगवान से, ऐसा ही तो होना चाहिए। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़ कह रहे हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण इस भौतिक जगत के परे हैं। तो भगवान क्या क्या है? अक्षर हैं, महात्मा हैं, अनंत हैं, देवेश हैं। आप आदि देव सनातन पुरुष, इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं, अनंत रूप। यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते बैठे या कभी अकेले कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में से आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा था। आप कृपा करें। हे देवेश, हे जगन निवास, अपने परम पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप को पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को नहीं देखा था। हे कुरुक्षेत्र, मेरे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य कठिन तपस्या से इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान क्या समझा रहे हैं कि किसी भी तरह से भगवान के इस रूप को इस संसार में नहीं देखा जा सकता। तो ये बहुत विशेष बात है। तो इस बात पे हम आज के सत्र को विराम देंगे। तो ये बात क्या है कि भगवान ने जो हमें विशेष अपना रूप दिखाया है, ये भगवान की विशेष कृपा है कि उन्होंने दिखाया है। और भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान हमें दिया है, ये भी भगवान की एक विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें दिया है। अब हम इस
ज्ञान के आधार पे अपने जीवन को जिए। भगवान तो बहुत कृपालु हैं, वो तो हमें भी कह देंगे कि यदि इच्छसि तत्कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। लेकिन हमें हाथ जोड़ के भगवान से कहना चाहिए, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा भगवान, जो भगवत गीता में दिया हुआ है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा से हम ये सारे सत्रों में भाग ले पाए और अपने तरीके से हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास आरंभ कर पाए। इस प्रयास में बहुत सारी त्रुटियां रही हैं, कभी टेक्निकल रही हैं, कभी वक्ता की तरफ से रही हैं, कभी अंडरस्टैंडिंग की रही होंगी। तो मैं उस सब के लिए हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके आप सबसे क्षमा की याचना करता हूँ। अगर इस सत्र में कुछ भी इंस्पायरिंग आपको लगा हो तो वो शिला प्रभुपाद की कृपा है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमने आपको एक फीडबैक फॉर्म शेयर किया होगा, तो अगर समय निकले तो उसको जरूर भर के बताइए, ताकि हम अगले सत्र में जब भी लें आगे के 18 चैप्टर्स के सत्र, तो और अच्छे से आप सबकी सेवा कर पाएँ। और हम सैटरडे को जो भागवतम का सेशन ले रहे हैं उस सब के लिए आप सबको इनवाइट करते हैं। कृपया आइए और सेवा का अवसर दीजिए। अगर आज के सत्र के संबंधित कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न या शंका हो तो ले सकते हैं। मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं भगवत गीता पे कभी ऐसे पब्लिक चर्चा करूंगा। ये प्रभुपाद की कृपा है और आप सब लोगों का स्नेह है। मुझे ये भी पता है कि इस जो ऑडियंस हमारी है इसमें बहुत सारे भक्त हैं जो मुझसे ज़्यादा प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे से भगवत गीता पर प्रवचन कर सकते हैं और मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से भगवत गीता का पालन अपने जीवन में कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम कभी कभी छोटे बच्चे की बात भी सुन लेते हैं कि तुम बोलो हम सुनेंगे, तो ऐसे आप सब लोगों ने स्नेहपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः पुनः धन्यवाद। हमें एक प्रश्न आया था कि क्या इन सत्रों की रिकॉर्डिंग कभी कहीं अवेलेबल होगी, तो मैं प्रयास करूंगा कि इन सत्रों की रिकॉर्डिंग को हम कहीं अवेलेबल कर पाएँ। थोड़ा समय लगेगा। अगर आप जिस भी ग्रुप में ज्वाइन किया है, अगर आप उस ग्रुप में बने रहेंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सत्र जब भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी तो हम लिंक वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो अगर आज कोई और प्रश्न या शंका नहीं हो तो हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण और प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम। यस माता। ये मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि आप से YouTube के तो आपके काफी सुन लिए हैं बीच बीच में, जी जी। पर फिर भी ये मेरी इच्छा थी कि आपसे ये पूरी भगवत गीता पूरे 18 अध्याय सुनी जाए। तो आज मेरी ईश्वर ने, मेरे गुरु ने, कृष्ण ने मेरी इच्छा पूरी की और इतने अच्छे दिन शायद वो समागम आपकी से। आपकी इच्छा होगी कि ये हम कर पाए और बहुत अच्छा पितृपक्ष के समय कर पाए। आज लास्ट हम दिन है, बहुत अच्छा। लास्ट दिन है, इसीलिए मैंने प्रयास भी किया कि मंडे तक ना जाते हुए हमने 2 चैप्टर एक दिन करके आज समाप्त किया, ताकि हम इस शुभ अवसर पे अपने पितरों के निमित्त भी इसको ऑफर कर सकते हैं कि हमने जो 18 दिन भगवत गीता पढ़ी वो उन सब के लिए भी जो है वो सुख का कारण बने। जी माता और जी। YouTube में सुनना, मतलब सुनना जैसे वीडियो, और अर्जुन ने भी कृष्ण को बताया कि ऑडियो दिखाइए मुझे अपना, सॉरी वीडियो वीडियो दिखाइए। दिखाइए। ऑडियो तो विभूतियां सुन चुका था, पर उसको विराट रूप देखना था। वैसे ही ये आपका विराट रूप मुझे सामने ये जूम मीटिंग में दिखाई दिया। प्रभु जी बहुत अच्छा। मेरा थोड़ा सा ये था कि ये सर्वधर्मान परित्यज्य पे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, जी इनको उत्तर देते हैं, मतलब कि जो भी धर्म बताएं वो, जैसे आपने बोला अपने शरीर से रिलेटेड जो धर्म है, फिर भी थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करेंगे क्या? जी। जी माता जी, बिल्कुल। ये तो बहुत विशेष श्लोक है और जी। ये तो बहुत सुअवसर है कि हम सब इस पे चर्चा करें। तो जब भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, तो भगवान पहले
कह चुके हैं कि मैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, तो एक ये हम्म, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात लगती है। पहले स्तर पे हम्म, तो ये समझे कि हम्म, भगवान अगर धर्म की स्थापना करने आते हैं तो धर्म छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो धर्म वो छोड़ने की बात कर रहे हैं वो वर्णाश्रम से उपजे धर्म है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जब इस पे टीका लिखते हैं तो वो बहुत विशेष एंगल हमें समझाते हैं कि देखो, अलग अलग वर्ण आश्रम के आधार पे, जैसे भगवान ने भी इसी चैप्टर में अभी हमें बताया था कि ब्राह्मणों के कुछ कार्य हैं, कुछ क्षत्रियों के कार्य हैं, कुछ वैश्यों के, कुछ शूद्रों के। तो ये अलग अलग कार्य जो हैं हर व्यक्ति के लिए उनके वर्णाश्रम के आधार पे दिए गए हैं। अब इन वर्णाश्रम के आधार पे कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति और धीरे धीरे वो भक्त बनता है। तो भक्त बनता है तो एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे क्षत्रिय जो है वो भक्त बन जाता है। अब क्षत्रिय का एक कार्य है कि वो आखेट करे और अपनी जो है वो धनुर्विद्या को सुधारे। तो वो आखेट करने अगर वो भक्त बन जाएगा तो शायद वो ना जाए, क्योंकि उसको लगे कि मैं व्यर्थ में जीव हत्या क्यों करूं, सबके अंदर परमात्मा का निवास। तो जो उसका साथी क्षत्रिय होगा वो बोलेगा कि अरे ये तो तुम जो है अपने धर्म से हट रहे हो, क्योंकि ये धर्म तो क्षत्रियों का धर्म है आखेट करना। तो ये बात है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप अपने वर्णाश्रम के धर्म से हट रहे हो तो डर लगता है कि मैं वर्णाश्रम के धर्म से हटूंगा तो क्या मुझे पाप लगेगा। तो भगवान वहां कहते कि माँ शुचा, तो मैं वो वर्णाश्रम के धर्म पालन न करने का जो पाप है उससे मैंने छुटकारा दिला दिया, तो मैं कोई भी उस पे पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि माँ शुचा, मैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। यहाँ जिस पाप की वो चर्चा कर रहे हैं वो वर्णाश्रम से उपजे धर्मों को पालन न कर पाने के पाप है। और वो पाप का जो डर है कि अगर पाप लग गए तो क्या होगा, तो भगवान कह रहे हैं डरो मत, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि जिन धर्मों को त्यागने की वो बात कर रहे हैं वो वर्णाश्रम से उपजे धर्म है, न कि हमारे जो धर्म आत्मा के स्तर के हैं, अर्थात भागवत धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कर्म के आधार पे अगर इसको समझें तो कैसे होगा, कुछ नित्य कर्म होते हैं और कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं। तो जी, नित्य कर्म है जो रेगुलर ड्यूटीज हैं हमारी जो करना है, नैमित्तिक कर्म है जो हम कभी कभी करते हैं। लेकिन इन दोनों के बियॉन्ड जो है वो भागवत कर्म है, मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना। तो यही बात भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि तुम मेरी संतुष्टि के लिए कार्य करो और डरो मत, अगर मेरा कार्य करते हुए कोई और कार्य तुम नहीं कर पा रहे हो तो उसकी चिंता मत करो। तो कोई मान लीजिए देवता की पूजा करता था और उनके एक पर्टिकुलर सिस्टम था कि इस तरह से हम देवता की पूजा करते हैं या ऐसी परिपाटी चली आ रही है। अब वो भगवान के शरणागत हो जाता है तो उसके मन में भय आ सकता है कि देवता मुझसे क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे। तो वो देवता के प्रति जो धर्म है उसका वो पालन नहीं कर पा रहा है। भगवान कह रहे हैं कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो ये है इसका अर्थ कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब उन धर्मों को त्यागना है जो आज तक हम पालन करते आ रहे थे अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने समाज के लिए। उन सब का त्याग कर देंगे, अब हम एक ही धर्म का पालन करेंगे, वो है भागवत धर्म। तो ये शरणागति कैसी होती है, एक उदाहरण से हम समझते हैं। द्रौपदी महारानी को भरी सभा में लाया गया और दुशासन जो है निर्लजता पूर्वक उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा है। उस समय द्रौपदी महारानी, क्योंकि वो क्षत्रियाणी है, तो वो अपने हाथ से साड़ी पकड़ती हैं अपनी और कोशिश करती हैं कि वो भरी सभा में सब गुरुओं के समक्ष निर्वस्त्र ना हो जाए। जब वो अपना प्रयास पहले हाथ से करती है, फिर उसके बाद वो अपने पतियों की तरफ देखती है जो पहले ही जुए में जो है वो अपने आप को हार चुके हैं और सेवक बन गए हैं। उसके बाद वो वहाँ जो वृद्ध पितामह और सब वरिष्ठ जन है उनकी तरफ देखती है कि कोई कुछ करेगा क्या। अंत में जब हाथ उसका काम नहीं कर पाता तो अपने दांत से साड़ी को पकड़ती है और कोशिश करती है कि वो ना खींच पाए, लेकिन वो दुशासन है, उसके पास 10,000 हाथियों का बल है। द्रौपदी क्या कर पाएगी, वो एक स्त्री है इवेंचुअली। अंत में जब वो देखती है कि ये पूरी असत सभा है, यहाँ पे कोई मेरी सुनवाई नहीं होने वाली और मेरे बल से मैं प्रयास नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं हो पाएगा, तब वो हाथ ऊपर उठाती है और बोलती है कि हे द्वारका वासी कृष्ण, हे कृष्ण। ये शरणागति है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि मेरे किसी भी प्रयास से मेरा कुछ भी भला नहीं होने वाला है, मेरा भला तो भगवान की शरणागति से होने वाला है, और भगवान वहीं पे आ जाते हैं और
अपना एक विशेष अवतार लेते हैं द्रौपदी महारानी के लिए, एक साड़ी के रूप में अवतार लिया। बराबर जी। ये क्या हो गया, ये सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां तो धर्म था ना, स्त्री का धर्म था, वहां पे वो सारे जो बैठे हुए थे उनका पति का धर्म था, वहां जो जी। परिजन बैठे हुए थे उनका समाज का धर्म था। हम्म। लेकिन वो सारे धर्मों का क्या हुआ, शरीर के हम्म। धर्म तो थे ना इतने सारे। लेकिन हम्म। जब शरणागति हुई तो कोई धर्म नहीं, शरणागति है तो भगवान लाज रखेंगे, माँ शुचः, भगवान लाज रखेंगे, डरो नहीं। तो ये हम कई बार लॉजिकल थिंकर, कई बार ज्ञान के आधार पे अपने, ये शरणागति की जो आखिरी सीढ़ी है ना, कि दांत से भी छोड़ दो और हाथ ऊपर उठा दो, जी। ये हम नहीं कर पाते। ये लास्ट हमारी शरणागति नहीं हो पाती, हमें लगता नहीं डूअर तो मैं ही हूँ। जी। अगर फिजिकल लेवल पे नहीं हो तो मेंटल लेवल पे हो, मेंटल हम्म। लेवल पे नहीं हो तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हो, और कुछ नहीं तो अहंकार के लेवल पे हो। लेकिन हम्म। एक्चुअली मैं कहीं भी डूअर नहीं हूँ। जी। इफ वी एक्सेप्ट इट, दैट इज सर्वधर्मान परित्यज। ठीक है माता। जी। थैंक यू प्रभु थैंक जी, यू बहुत माता, अच्छे से। थैंक यू सो मच। माता जी के बारे में मैं आप सबको बताऊं, हरे माता जी को कृष्णा। सारे 700 श्लोक जो हैं भगवत गीता के पूरी तरह से याद है। प्रभु जी प्लीज, और प्लीज और ना बोले। और नहीं चलिए नहीं, प्रभु जी। 700 श्लोक माता बस। जी को भगवत गीता के सारे याद हैं पूरी तरीके से, धारा प्रवाह वो बिना रुके एक साथ सुना सकती हैं। और फिर भी माता जी सारे सत्रों में आती है। नहीं शी इज अ प्रभु जी, शत्रु सीनियर जी वो डॉक्टर। तो गीता तो इतना डेप्थ है कि जितने बार सुनो उसमें नए मोती मिलते हैं। अंत तक अपने को इतना डाइव करना पड़ता है डीप जी सी में, तभी जी मिलता है। बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है जी। प्रभु तो जी। ये क्योंकि इसीलिए इस किसी ने मेरे हमारे गीता परिवार के जो हैं उसमें एक बच्ची थी, उसके जी। स्कूल में 11th तक था, उसको ये श्लोक पे कंपटीशन था उनके यहाँ। अच्छा सिंपल ये अच्छा। श्लोक पे जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, जी तो मैंने उसको लिख के दिया था। पर वो जी। यही है, उसको 3rd मिला था। मराठी में ओके। लिखना था, मेरी मराठी इतनी फ्लुएंट नहीं है, और जो अच्छे अच्छे वर्ड्स भी हाँ, वो मतलब है ना, चूज इतना करने के लिए। सिलेक्ट नहीं कर पाई मैं जो भी है। तो इसलिए इस श्लोक पे बहुत लोग पूछते हैं कि ये जी सर्वधर्मान ये। परित्यज्य हाँ बोलते हैं, और यहाँ इतना धर्म बताते हैं, और फिर हाँ। ये आपने सही नया बोल। बताया कि धर्म की स्थापना के लिए आ रहे हैं। और अदरवाइज मैंने उसको एक्सप्लेन ऐसे किया था कि सर्व धर्म बता रहे हैं, और ये धर्म ही अपने शरीर से ही रिलेटेड ही बताया था। पर वो, यस। हाँ, उसको 3rd प्राइज मिला बेचारी को। थर्ड भी अच्छा है, भगवत गीता में तो शायद। एवरीबडी इज ए विनर। भगवत गीता में वो, एवरीबडी इज ए विनर। पर वो महाराष्ट्र की कोई बच्ची थी ग्रुप में हमारे, उसने डाला अच्छा अच्छा। कि कोई जी लिख के जी दे सकता है क्या। मैंने जी जी। थोड़ा मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से, पर वो अब तो उसके मतलब उसके लेवल तक नहीं हो सकता, पहुंच पाई, मराठी में लिखना था इसलिए। पर हाँ, हाँ ये तो है। जी शरणागत के तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं मेरे साथ भी, कि जब कहीं पे जी। भी कोई भी हेल्प नहीं मिली किसी भी प्रकार से, अल्टीमेटली मतलब जैसे द्रौपदी ने पुकारा वैसे ही पुकारा। आर्त यस। भाव से, और भगवान ने ऐसा निकाला है कि मतलब प्रभु जी सोच नहीं सकते सोच नहीं कि हम सकते, सही बात है माता कैसे, जी, सोच नहीं सही सकते हम बिल्कुल। अपने घर तक कैसे पहुंचे हैं। और वो बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। और पर वो वो जो हम। पुकार, तो बोलते हैं ना, पुकार जो आर्त, रियली आर्त यानी आर्त फ्रॉम, बिल्कुल हार्ट, मतलब कोर ऑफ हार्ट हार्ट। से, बाय हार्ट, बिल्कुल डीप फ्रॉम हार्ट, बिल्कुल। तभी वो भगवान आए हैं। इस तरीके से मतलब हमारा एक्सपीरियंस है यस जी। माता जी। चलिए, बहुत अच्छे सत्र रहे, बहुत ही आनंद आया, और थैंक बहुत यू। ही ज्ञान मिला, बहुत प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद। हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे थैंक यू। कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो आप सबका भी धन्यवाद। अब हम इस सत्र को यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू सो मच। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।